What's up champions? Welcome back to Grand Acad। और अगर आपने मेरी जुलाई 1 से 12 शुरू करने वाली वीडियो देखी थी और आपने फिर भी 12 शुरू नहीं करी, या फिर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो जहां पे मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे 12th की पढ़ाई शुरू कर सकते हो, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अगस्त 1 से शुरू करके कैसे अपनी 12th की पढ़ाई शुरू कर सकते हो, ताकि जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो जाए। उसके लिए आप बढ़िया से तैयारी कर लो और फिर ना आपकी एक कंसिस्टेंसी बन जाए, फिर ना आपका माइंडसेट सही जगह बैठ जाए, बिकॉज बाय द टाइम बोर्ड्स कम यू विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड टेल मी कि सर दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड, एंड तब भी हम पढ़ रहे होंगे और आज भी हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको गाइड करने वाला हूं। बाय द वे गाइस, 90% ऑफ यू से ज्यादा लोग आर नॉट सब्सक्राइब्ड। अगर आप ऐसी क्लास 12 की स्ट्रेटजीज और देखना चाहते हो, अभी के भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आप कैसे क्लास 12 को शुरू कर सकते हो अगस्त 1 से। यस गाइस, हमें ये वर्बल कमिटमेंट देनी है। चाहे आप अगस्त 1 के बाद भी देख रहे हो, यू विल स्टिल हैव द टाइम टू अडैप्ट दिस स्ट्रेटजी इनटू योर ओन। तो ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो, अगस्त 1 से पहले देख रहे हो सबसे ज्यादा आइडियल है, लेकिन अगस्त 1 के बाद भी देख रहे हो तब भी इस वीडियो में आपको ऐसी लर्निंग्स मिलने वाली है, ऐसा आपको प्लान मिलने वाला है जिससे आपकी 12th की पढ़ाई एकदम पावर थ्रू हो जाएगी। माय नेम इज ऋत्विक, आई स्कोर्ड 96.2 इन क्लास 12। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन हाफ अ डेकेड इन गाइडिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हो विद माय गाइडेंस पावरिंग यू, अभी के भी सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 12 फ्रॉम अगस्त 1 की स्ट्रेटजी। देखिए गाइस, ग्रैंड अकैड पे सबसे पहले बिफोर आई टेल यू कि आपको इस दिन क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सी इट्स ऑल इन द हेड। आई कीप टेलिंग यू दिस इन एवरी सिंगल वीडियो। अगर किसी की 12th में बढ़िया नंबर आ रहे हैं, सिर्फ मेहनत से नहीं आते, माइंडसेट से आते हैं, हैबिट से आते हैं और एक ग्रेटर सेंस से आते हैं। तो वो ग्रेटर सेंस मैं आप में डालना चाहता हूं। आवर फर्स्ट माइंडसेट शिफ्ट, मतलब हमें क्या बिलीफ रखने पड़ेंगे या फिर क्या बिलीफ्स इरेज करने पड़ेंगे टू अडॉप्ट दिस बिलीफ, इज दैट परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। देखिए गाइस, अगर हम अगस्त 1 को शुरू कर रहे हैं, मैं आपको कुछ शुगर कोट करके नहीं बताना चाहता, ठीक है? मैं यहां पे आपको कोई अच्छी बात नहीं बता रहा हूं which will make you feel good. I'm only here to get you the results that you deserve, my dear champion. You are not starting with an advantage. मुश्किल होगा, ठीक है, आपके अंदर एक सेंस होगी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एंड दैट्स नेचुरल। आई वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दैट आई अंडरस्टैंड एंड दैट इट इज कंप्लीटली नेचुरल। बट व्हाट आई आल्सो वांट टू टेल यू इज दैट उस टाइम शुरू करके, अगस्त 1 से शुरू करके, अपने अंदर ये मत डाल देना कि मैं अभी से शुरू करके सारे के सारे नंबर ले आऊंगा एक महीने के अंदर अंदर, हाफ ईयरली में ही। जब तक आपके प्री बोर्ड्स आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम आते हैं, हाँ, तब तक आप में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके उतनी सारी मास्टरी आ चुकी होगी कि आप बढ़िया नंबर ले आओ। लेकिन अभी अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं हर एक चीज हाफ ईयरली के लिए 100% कैपेबिलिटी से पढ़ लूंगा, तो दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। चाहे तो मैं आपको झूठ भी बोल सकता हूं कि हाँ हाँ कर लोगे, लेकिन आई वॉन्ट टू कीप योर expectations in check. I really believe in speaking what is right and I am telling you what is right. Perfect is going to be the enemy of great. अगर हम परफेक्शन के पीछे भागें कि हमें तो 100% सिलेबस मास्टर करना है, तो फिर हम ग्रेट आउटकम को इग्नोर कर देंगे और परफेक्शन के पीछे भागने के चक्कर में हमारी आउटकम बैड हो जाएगी। लेट्स से आप लगे रहते हो कि हाँ मुझे सब कुछ 100% मास्टर करना है और आप एक ही सब्जेक्ट पे अटके रहते हो और आपकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाती। बट लेट्स से आप मेरी बात समझते हो दैट परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, और आप कहते हो कोई नहीं, 100% नहीं हो पाएगा, 85%, 90% तो ले आऊंगा मैं अपने हाफ ईयरली में। दैट इज स्टिल अ ग्रेट रिजल्ट, स्पेशली कंसीडरिंग कि आप 12th अभी शुरू कर रहे हो। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। अगर हमारे हाफ ईयरली में 85 से 90% भी आ जाते हैं और हम अगस्त 1 से शुरू कर रहे हैं भाई, इट इज अ ग्रेट आउटकम, बिकॉज जब तक प्री बोर्ड आते हैं तब तक ये 95 बन चुका होगा। ठीक है, एक और माइंडसेट शिफ्ट। कई बच्चे कहेंगे सर अगस्त 1 आ गई है, इट विल बी टू लेट, या फिर अगस्त आ गया है, बहुत देर हो गई है हमें स्टार्ट करने में। ठीक है, आप कह सकते हो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड से देर हो गई है, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, यू हैव एम्पल टाइम। आपको लोग बहुत कहेंगे कि आप पीछे छूट गए हो, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, ग्रैंड अकैड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं आपको सच बता देता अगर आप टू लेट होते। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम से पहले 1 महीने पहले भी मुझसे पूछते हो ना, एम आई टू लेट, मैं नहीं कहता हूं। 1 दिन पहले भी पूछोगे तब भी मैं करूंगा शायद हो सकते हो, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, अभी एम्पल टाइम है। तो आप अपने आप से ये सारी फियर्स और एंजाइटीज निकालने की कोशिश करिए कि आप नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो बहुत टाइम से अपने आप को एक्सप्रेस करने की वेट में है। वो अंदर का जो आपका एकेडमिक वेपन है, एकेडमिक चैंपियन है जो आपके अंदर का, ही और शी वांट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सो प्लीज उसके अंदर टैप इन करिए, रियलाइज करिए कि आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है, इतने स्किल्स हैं, इतना ज्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी है,
एंड यू हैव द बेस्ट रिसोर्स आउट ऑफ ऑल ऑफ इट, विच इज एम्पल टाइम. अभी भी बहुत टाइम है, बट डू नॉट टेक दिस टाइम फॉर ग्रांटेड. यूज इट वाइजली यूजिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू फर्दर. ऑल राइट, माई नेक्स्ट माइंडसेट शिफ्ट फॉर यू इज, यस देयर इज एम्पल टाइम, बट इट वोंट बी ईजी. अगर वही आदतें हम रिपीट करते रहें जो हमें आज इधर ले आई हैं कि हमने 12th की पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है, तो फिर कुछ चेंज नहीं होगा. फॉर समथिंग टू चेंज माई डियर चैंपियन, यू हैव टू चेंज. सो व्हेन विल यू मेक दैट चेंज? आई वॉन्ट यू टू मेक दैट चेंज फ्रॉम ऑगस्ट, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट इट वोंट बी ईजी. बट अगर वो ईजी होता तो सब ले आते ना नंबर 12वीं में. अगर वो ईजी होता तो सबके रिजल्ट्स आ रहे होते, सब खुश होते. लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब मार्कशीट आती है, कितने लोग खुश होते हैं? जिन्होंने मेहनत करी होती है, चाहे उनके नंबर भी कम आ जाए, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने उस चीज़ के लिए काम करा है, उस चीज़ के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी है. क्योंकि अगर आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को कंबाइन कर दोगे तो देयर इज वेरी लिटिल चांस कि आपके रिजल्ट नहीं आएंगे जो आप डिजायर करते हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्मार्ट वर्क, ठीक है? स्मार्ट वर्क ओनली वर्क्स व्हेन यू आर अगेंस्ट पीपल दैट आर नॉट स्मार्ट. दैट्स व्हाट एलेक्स हर्मोजी सेड. सो व्हेन यू आर विद स्मार्ट पीपल, smart work plus hard work is the way to get ahead, and I am giving you that smart work. तो आप hard work तो करोगे ना. You have to realize it won't be easy, but at the same time it won't be impossible. Impossible में भी लिखा होता है I am possible, तो it is definitely possible. मेरा half a decade से ज़्यादा का एक्सपीरियंस बताता है कि बच्चे अगर अगस्त में भी शुरू कर दें, then 96, 97, 98, 99 is a very realistic target, और वही बिलीफ मैं आज आपको दे रहा हूँ. ऑल राइट, नाउ एक अजम्पशन हम मेक करेंगे स्ट्रैटेजी में, जो मैं हर स्ट्रैटेजी में अजम्पशन मेक करता हूं कि आपके पास इंग्लिश है विच इज वन सब्जेक्ट, हिंदी भी हो सकती है, और आपके पास उसके अलावा 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं. इंग्लिश के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्योंकि मैं पर्सनली इंग्लिश पढ़ाता हूं, 30 मिनट रात को दे दो या सुबह उठ के दे दो और एनसीईआरटी खोल के बस पढ़ना शुरू कर दो. बाकी ग्रैंड अकेडमी पे जो इंग्लिश के लेक्चर्स आ रहे हैं और जो एनिमेटेड वीडियोस हमने डाल रखे हैं, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो. रात को एक बार चैप्टर पढ़ा डीप वाटर, फिर डीप वाटर की हमारी एनिमेटेड समरी देख ली, और आप हमारा ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मटीरियल, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव मेंटरशिप सेशन, सब कुछ मिलेगा. कोई और बुक किताब करने की जरूरत नहीं होगी. अभी के अभी हेड टू द पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन और स्कैन दिस क्यूआर कोड. कूल. इंग्लिश 30 मिनट्स अ नाइट या डे. अब जो हमारे लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने हमारी प्रीवियस स्ट्रैटेजीज देखी हैं और उन पे काम नहीं किया, फिर भी यार इसे एनालिसिस करके कमेंट्स में डाल सकते हो. अब हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट 2 क्या है, सब्जेक्ट 3 क्या है, सब्जेक्ट 4 क्या है. तो अगर मेरे पास है फिजिक्स, मेरे पास है हिस्ट्री, मेरे पास है मिक्की माउस, ठीक है, और मेरे पास है बिजनेस स्टडीज, तो मुझे देखना है कि मुझे हार्डेस्ट सब्जेक्ट क्या लगता है, मुझे सेकंड हार्डेस्ट या मॉडरेट सब्जेक्ट क्या लगता है, मुझे इजीएस्ट सब्जेक्ट क्या लगता है, और मुझे सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट क्या लगता है. तो लेट्स से मेरे लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट है मिकी माउस, ठीक है. मेरे लिए सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स, मुझे सेकंड इजीएस्ट लगता है हिस्ट्री, और इजीएस्ट लगता है बिजनेस स्टडीज. ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्ट्रैटेजी में, सो मेक श्योर कि आप ये अच्छे तरीके से कर रहे हो. 1-2 मिनट लीजिए, कमेंट्स में लिखिए, बिकॉज ये आपकी पूरी स्टडी प्लान बनाने वाली है, पर्सनलाइज टू योर नीड्स. देखिए गाइस, बाकी लोगों की स्ट्रैटेजी पर्सनलाइज नहीं होती. यहां पे आई गिव यू द टूल्स टू एंश्योर कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे. इट इज नॉट समथिंग विच आई अप्लाई टू एवरीवन. वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ग्रैंड अकेडमी डिजर्व्स योर सब्सक्रिप्शन. तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दो. ऑलराइट, अगस्त 1 से लेकर अगस्त 5 तक हम इजीएस्ट सब्जेक्ट करने वाले हैं. काफी लोग मुझसे पूछेंगे हम पढ़ाई कैसे करें, उसकी बात करेंगे, लेकिन अगस्त 1 से अगस्त 5 तक हम इजीएस्ट सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है. इजीएस्ट सब्जेक्ट क्यों? यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूं कि आप हार्डेस्ट सब्जेक्ट से शुरू करो टू गेट द फ्रॉग आउट ऑफ द वे. बट मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि अगर आप डिमोटिवेटेड हो, यू नीड दैट मोमेंटम. ये मैंने अपनी बैकलॉग इन 15 डेज वाली वीडियो में भी सेम बात कही थी कि इजी सब्जेक्ट से शुरू करके हमारा मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे बिलीफ आएगा. वील फाइंड दैट बिलीफ विद इन आवरसेल्व्स कि हम कर सकते हैं. दैट बिलीफ इन आवरसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एंड दैट्स व्हाई August 1 to 5 वी विल डू आवर इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट इट्स हाफ ईयरली सिलेबस. रिमेंबर कि ये हाफ ईयरली सिलेबस है. स्कूल में देखो हाफ ईयरली क्या आ रहा है, उसी की पढ़ाई करनी है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना, ठीक है. क्योंकि जब हाफ ईयरली हो जाएंगे तब आप एकदम स्कूल के लेवल पे आ जाओगे, फिर आपका सिलेबस एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा. रिमेंबर दैट. अब अगस्त 6 to 12 थोड़ा और टाइम लेंगे और हम सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है. मैं आपको एंड में बताऊंगा आपको पढ़ाई कैसे करनी है, बट रिमेंबर हाफ ईयरली सिलेबस ही करना है, पूरा 12th का सिलेबस नहीं करना है, बिकॉज हमारी एम है कि हम स्कूल की स्पीड तक मैच हो जाएं. अब अगस्त 13 से 20 काफी एम्पल टाइम है. हम अपना मॉडरेट सब्जेक्ट लेने वाले हैं जो हमें सेकंड हार्डेस्ट लगता है, ठीक है. ये सब्जेक्ट हम करेंगे फ्रॉम अगस्त 13 टू अगस्त 20, तो एम्पल टाइम है. और जो हमारा हार्डेस्ट सब्जेक्ट है
वो हम करने वाले हैं अगस्त 21 से 31 तक। मैं रेकमेंड करूंगा आप 31 से पहले खत्म कर लो, बट आपका हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, शायद आपको टाइम मिल सकता है। अब अगस्त के एकदम बाद तो सितंबर में आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही शुरू होंगे, तो उसके बाद आपका रिवीजन टाइम आ जाएगा। तो ये है हाउ आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट योर क्लास 12 प्रिपरेशन फ्रॉम अगस्त 1। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे हाउ टू स्टडी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें परफेक्शन के लिए एम नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, हाफ ईयरली का सिलेबस ओनली। बैकलॉग एक घटिया शब्द होता है मेरे हिसाब से। यू शुड एम फॉर द फ्यूचर, नॉट ट्राई टू कैच अप टू द पास्ट। तो रिमेंबर, हाफ ईयरली का सिलेबस ही करना है और कुछ नहीं करना। नंबर 2, जहां पर भी हम लेक्चर्स, वन शॉट्स देख सकते हैं वहां करेंगे। जहां पे भी हम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, ग्रैंड अकेड से बेटर कोई नहीं है। ग्रैंड अकेड में बहुत वैल्यू आपको मिलने वाली है। वी हैव द बेस्ट ऑफरिंग्स। बुक्स भी नहीं लेनी, लेक्चर्स भी नहीं लेने, कहीं से मेंटरशिप भी नहीं सीख करनी, सब कुछ पैकेज है एक चीज में। अभी हेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट और स्कैन दिस QR कोड फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, जहां पर भी हम लेक्चर्स, वन शॉट्स, कोर्सेज से पढ़ सकते हैं वहां से पढ़ेंगे। बिकॉज क्या होता है, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन सेल्फ स्टडी में एक चैप्टर में आपको लग सकता है 7 to 8 आवर्स। वही अगर आप एक अच्छा कोर्स में पढ़ लोगे या वन शॉट में पढ़ लोगे, कोर्सेज में तो हमें पता है 3 आवर्स में हम लाइन बाय लाइन सब कुछ करवा देते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। वो सब बनाने में ही काफी टाइम चला जाता है। दैट इज वाई यू हैव टू सीक रिसोर्सेज वेर एवर यू कैन। ठीक है, लेक्चर्स, वन शॉट्स, कोर्सेज हो गए। ठीक है, एंड थर्ड, एक आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, या फिर अगर आप ग्रैंड अकेड कोर्स के मेंबर हो तो आपको उधर भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं, इससे हमारी टेस्टिंग हो जाती है। लेट्स से मैंने बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर करा, मैंने सारे वन शॉट देख लिए, ग्रैंड अकेड के कोर्स से पढ़ लिया जहां पे वर्मा मैम पढ़ाती हैं। अब मुझे क्या पता मेरे को कितना समझ आया है, तो मैं क्वेश्चन बैंक्स उठाऊंगा और देखूंगा कि मैंने कितना करा है और मैं कितने अच्छे तरीके से आंसर कर पा रहा हूं। हाफ ईयरली में इतने आपके चैप्टर नहीं आ रहे होंगे, सो दिस वोंट बी समथिंग दैट यू विल हैव टू स्ट्रगल विद। तो गाइस, ये हो गया हमारी हाउ टू स्टार्ट अगस्त 1 से क्लास 12 की स्ट्रैटेजी। अगर आप और स्ट्रैटेजी चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी चाहते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, वी आर वेरी क्लोज टू 100K, तो अभी कभी ग्रैंड अकेड सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी बढ़िया कंटेंट आपकी फीड में आता रहेगा। और यार, अपने दोस्तों की भी हेल्प कर लो, इसको शेयर करो, हमारा भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। और कमेंट्स में बताइए आप कैसे स्ट्रैटेजी को अपनाने वाले हैं अपने स्टडी प्लान में। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप पुटिंग यू चैंपियंस।